हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंथ। दोस्तों, आज हम आइसर मोटर्स लिमिटेड के फंडामेंटल देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आइसर ग्रुप इन इंडिया एंड ए लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री एंड द ग्लोबल लीडर इन मिडल वेट मोटरसाइकिल्स। और कंपनी का कमर्शियल व्हीकल बनाने में भी जॉइंट वेंचर है। तो वोल्वो जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी बनाती है कंपनी। कंपनी के अदर ब्रांड रॉयल इनफील्ड, ये भी आइशर मोटर्स का ही ब्रांड है जो मोटरसाइकिल में है। और कंपनी अपैरेल भी बनाती है, कैजुअल वियर एंड मोटरसाइकिल एसेसरीज। BS6 मोटरसाइकिल भी लॉन्च की है कंपनी ने। कमर्शियल व्हीकल में हेवी ड्यूटी ट्रक एंड बसेस बनाती है। BS6 कंपोनेंट के में भी है कमर्शियल व्हीकल में। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेन्नई में है और पीतमपुर इंदौर के पास में मध्य प्रदेश में भी है। जो कंपनी का कैपेसिटी है बनाने का 90,000 ट्रक्स पर एनम बना सकती है कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा है। मार्केट कैप मोटरसाइकिल सेगमेंट में 95%, कमर्शियल व्हीकल में 29.5%, अबाउट 25cc सेगमेंट 26.6%, कमर्शियल व्हीकल 14.6%, ओवरऑल मोटरसाइकिल सेगमेंट 6%, आइसर एजी ट्रक मार्केट शेयर 5.1। कंपनी का R&D भी है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 69,170 करोड़ का। करंट प्राइस 2,531, थोड़ा अपडेट नहीं है आज का, थोड़ा 4 रुपये कम गए। हाई 3,037 और लो लगा 1,336। तो आप देख सकते हैं हाई और लो में कितना अंतर है। स्टॉक पी 61.5 और बुक वैल्यू 378 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.49%, ROC 24.6%, ROE 19.4% और फेस वैल्यू 1 रुपया हो गया। यानी अभी स्प्लिट होगा नहीं शेयर। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी पर नाम मात्र का कर्जा है। और कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी पे कंपनी ने पिछले 3 सालों में 25.38% का रिटर्न दिए हैं। कॉन्स में कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 0.93% रहा पिछले 5 सालों में। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹513.75 करोड़। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप अभी देख सकते हैं सितंबर 2018 में कंपनी का सेल 2,408 हुआ। तो दिसंबर 2018 में थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर बढ़ा मार्च 2019 में। जून 2019 में 2,382 और सितंबर 2019 में 2,192। दिसंबर 2019 में 2,371 और मार्च 2020 में 2,208। जून 2020 में अपना पैंडमिक की वजह से सब डाउन हो गया, माइनस में भी चला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सितंबर 2020 में दोबारा कंपनी का जो पहले का ग्रोथ था उस पर आ गया कंपनी। और दिसंबर 2020 में 2,828। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी दिसंबर 2020 और सितंबर 2018 यानी पिछले 2 सालों का क्वार्टरली रिजल्ट है। तो कंपनी अब ट्रेंड में ही है, कोई डाउन ट्रेंड में नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 717 से 680, थोड़ा उसी फिगर में, कोई एकदम से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कोई एकदम बड़ा नहीं है। तो लास्ट अपना 672 है दिसंबर 2020 में। वैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो 809 था और लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में 702, ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। इतना ज़्यादा कंपनी ने कुछ 2 सालों में ज़्यादा एकदम से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं है। नेट प्रॉफिट 549 से
533 हुआ है क्वार्टर बाई क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस दिसंबर 2011 में सेल्स 5,684 था, जो कि दिसंबर 2012 में 6,390 हुआ। दिसंबर 2013 में आप देखेंगे तो और बढ़ा 6,810, और दिसंबर 2014 में तो मस्त फिगर एकदम 8,738। फिर मार्च 2016 में थोड़ा डाउन हुआ, यानी पर पिछले लेवल में ही आया 6,173, और मार्च 2017 में 7,033, मार्च 2018 में 8,965, और मार्च 2019 में 9,797, मार्च 2020 में 9,154। और अभी अपना कोरोना वगैरह सब चलते हुए भी अभी एक्सपेक्टेड जो है कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 7,988 है, कोई इतना कम नहीं है, सब ऐसा पेंडेमिक के चलते भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 589 से ईयर बेसिस पे यहाँ देखेंगे तो दिसंबर 2014 में कंपनी का 4 डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, और जो कि मार्च 2018 में 2,808 और मार्च 2019 में 2,904 हुआ, और मार्च 2020 में थोड़ा सा कम होके अभी एक्सपेक्टेड 1,496 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 660 से ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर 2,355 हुआ, तो आप देखेंगे कहाँ 660 था लॉन्ग टर्म के हिसाब से और कहाँ 2,355, यानी ह्यूज डिफरेंस है। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 309 से 1,827 मस्त एकदम प्रॉफिट है कंपनी का। EPS देखेंगे तो 66.91% रहा लास्ट ईयर का, और इस टाइम 41.18, यानी अर्निंग पर शेयर मिलेगा आपको अभी नेक्स्ट जिसका भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको। और डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है पिछले साल में, इस साल में डिविडेंड मिली गई 19% डिविडेंड है, पिछले साल 15% है। जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हुआ वहाँ 20% तक दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 10 साल में 12% रहा, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 36% रहा पिछले 10 साल में। CAGR आप देखेंगे 34% है, मस्त एकदम, और इक्विटी पे रिटर्न भी 27% है। डिविडेंड और इक्विटी पे रिटर्न दो चीज़ें हैं, उनसे हमें ज़्यादा मतलब है कंपनी का। तो सब कंपनी की ओवरऑल सब सेल्स वगैरह ग्रोथ है, एकदम हाई लेवल पे नहीं है पर है, तो आगे चल के भी अब हमें सेल्स ग्रोथ दिखेगी और डिविडेंड और इक्विटी पे रिटर्न मिलेगा। रिजर्व्स कंपनी पे 10,292 है जैसे सितंबर 2020 में, और थोड़ा बहुत लाइबिलिटी है, ठीक है। कैश फ्लो में नेट माइनस में है, ठीक है, थोड़ा माइनस में प्लस माइनस है, कंपनी बड़ी है, खर्चे भी रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, मार्च 2021 के हिसाब से प्रोमोटर्स पे 49.23 और FIS का 29.06% है, DIS का 9.08 और गवर्नमेंट का भी 0.15, पब्लिक पे 12.49% है। तो प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा हिस्सा है और FIS ने भी जम के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो कंपनी का शेयर ऊपर ही जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देख लेते हैं कंपनी का। तो दोस्तों ये है कंपनी का ग्राफ। 2002 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको आज के डेट में 1,24,234% का रिटर्न मिल रहा है। सोचो कितना यूज़ है। 2002 में कंपनी का शेयर 2-2.5 रुपये का था और आज 2,500, कितना गुना बढ़ा है। 2.5 रुपये का आज कितना हो गया, 5 ईयर्स में 27.39% का। आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ही कंपनी का थोड़ा सा अप डाउन रहा है ग्राफ। ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा 2019 में डाउन हुआ और 2020 में अपना पेंडेमिक से हुआ है, नहीं तो पूरा अप ट्रेंड में ही ग्राफ है। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये देखिए कितना मस्त ग्राफ है एकदम। तो अभी आपको इस हाई लेवल से भी कम में शेयर मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने हाई से कम में ही मिल रहा है। 1 ईयर में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को
रिटर्न दिए हुए हैं, एक 53% तक रिटर्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज 28.82% डिलीवरी उठाया गया है शेयर का। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 49.23 प्रोमोटर्स के पास है और बाकी का पब्लिक, DIS, FIS और गवर्नमेंट के पास भी है 50.77% में से। ये कंपनी का स्प्लिट हुआ शेयर, 10 रुपये का था तो स्प्लिट कर दिया, 1 रुपये पर शेयर किया 24 अगस्त 2020 को। और इंटरिम डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, रुपये 125 पर शेयर दिया है कंपनी ने 19 मार्च 2020 में। 24 जुलाई 2019 में भी 125 रुपये पर शेयर है। तो शेयर अपना डिविडेंड अच्छा खासा दिया है कंपनी ने, 110 रुपये, 100 रुपये हर साल दिया है। देखते हैं कंपनी ने शेयर प्लेज रखे हैं तो 49.23 प्रोमोटर्स के पास है, जो एक भी उन्होंने शेयर प्लेज नहीं रखा हुआ है, एक अच्छा है। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ उनके जो ब्रांड है रॉयल फील्ड वगैरह, तो और कोई बनाने वाला नहीं है, एक में वही बनाते हैं। तो कंपनी का सेल अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।